नमस्कार, मैं हूं मनोज। मास्टर स्ट्रोक में आप सभी का स्वागत है। आज का मेरा टॉपिक है इनइक्वालिटीज। तो हम बात करेंगे साइन ट्रिक की। साइन ट्रिक को आप लोग को अच्छे से देखना है और इस ट्रिक के माध्यम से आप आराम से 1.5 मिनट में 5 क्वेश्चन को हल कर सकते हैं। देखिए साइन ट्रिक एक्चुअली बना कैसे और साइन ट्रिक को हमको कैसे याद करना है। प्लस प्लस को ध्यान में रखना है, प्लस प्लस माइनस माइनस, प्लस माइनस और माइनस प्लस, ये कैसे यूज होंगे अभी मैं आगे क्वेश्चंस में बताऊंगा। आपको अभी ध्यान रखना है कि कैसे हम इसको याद कर सकते हैं। अगर सिंबल में आपको ध्यान रखना है, अगर सिंबल की पहली लाइन प्लस माइनस कुछ भी हो तो आपको क्या करना है, जब ये कन्वर्ट होंगे तो अपने आप में अपोजिट हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे? अपने आप में अपोजिट हो जाएंगे। ठीक है, आपको ये ध्यान रखना है। जैसे प्लस का हो जाएगा माइनस, माइनस हो जाएगा प्लस, प्लस का माइनस और माइनस का प्लस हो जाएगा। ठीक है, अब बात करेंगे हम दूसरे सिंबल्स की, दूसरे लाइन की। तो दूसरे लाइन की मैं बात करूं तो आपको बस ये ध्यान रखना है कि क्या पहले लाइन में उसके साथ सेम सिंबल आया है। अगर सेम सिंबल आया है तो वो माइनस हो जाएगा, अगर अपोजिट सिंबल आया है तो वो प्लस हो जाएगा। जैसे अगर प्लस के साथ प्लस आया है तो आपका क्या हो जाएगा? माइनस हो जाएगा, और माइनस के साथ अगर माइनस आया है तो भी माइनस हो जाएगा। मतलब कि उसके साथ अगर सेम सिंबल आया है साथ में तो वो माइनस हो जाएंगे लास्ट वाले, और अगर सेम सिंबल नहीं आया है, अलग अलग सिंबल आए हैं तो वो क्या हो जाएंगे? प्लस हो जाएंगे। आपको ये ट्रिक ध्यान में रखना है और इसी के हिसाब से आपको याद रखना है, क्योंकि आपकी अगर आप इसको माइंड में बैठा लोगे तो आपसे ये कभी नहीं भूलेगा। ठीक है, अब ये कहाँ यूज होगा हम देखेंगे। हम क्वेश्चन लेते हैं। ठीक है, पहले एक चीज मैं बता देता हूं कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन और लीनियर इक्वेशन दो टाइप के इनइक्वालिटीज होते हैं, जिसमें हम लोग ज्यादातर जो क्वेश्चन हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन से आता है, लीनियर इक्वेशन से कभी कभार कुछ क्वेश्चन आते हैं। क्वाड्रेटिक इक्वेशन करने का जो तरीका हमारा होता था पहले, हम उस तरीके से अब नहीं करेंगे क्योंकि उसमें टाइम बहुत ज्यादा लगता था। तो हम अब साइन ट्रिक के हिसाब से हम क्वेश्चन को हल करेंगे। चलिए, तो हम एक क्वेश्चन ले लेते हैं। पहले हम क्वेश्चन ले लेते हैं, आप लोग भी ध्यान रखेंगे इसको। क्वेश्चन हमारे पास है जैसे एक्स स्क्वायर माइनस 12x प्लस 32 इक्वल टू 0, वाई स्क्वायर माइनस 7y प्लस 12 इक्वल टू 0। ये हमारा क्वेश्चन है। अगर हम इसी को क्वाड्रेटिक इक्वेशन की मैं बात कर रहा हूँ, अगर हम इसी को क्वाड्रेटिक इक्वेशन के हिसाब से बेसिक मेथड से कर जाते तो ये हमारे पास बहुत लंबा प्रोसेस हो जाता और 30 सेकेंड का तो समय यही ले लेता हमको एक बेसिक मेथड से, लेकिन उससे भी कम समय में ये साइन मेथड हमको करके दिया जाएगा। देखिए कैसे। तो पहले हम क्या करते थे, पहले हम करते थे क्वेश्चंस में, पहले हम इस 32 का फैक्टर निकालते थे। कोई एक ऐसा फैक्टर निकालते थे जिसको प्लस माइनस करने पर बीच वाली वैल्यू हमको प्राप्त हो जाए और इनटू करने पर ये लास्ट वाली वैल्यू प्राप्त हो जाए। ठीक है, तो हम ऐसा करते थे। लेकिन अभी हमको क्या करना है, फैक्टर को तो ध्यान में रखना है, लेकिन हमको प्रोसेस को लेंदी नहीं करना है। ठीक है, क्या करना है, देखिए आपको ध्यान ये रखना है, ये जैसे ये प्लस और सिंबल है, प्लस और सॉरी माइनस और प्लस का जो सिंबल है, इसी को हम लोग मैंने यहाँ पास लिखा हुआ है कि ये जो सिंबल है उसको कन्वर्ट कर देना है आपको आगे वाले सिंबल में। फिर उसके बाद जो भी इसका फैक्टर जो आएगा उसको रख के आपको हल करना है और छोटा बड़ा देखना है आपको। ठीक है, जैसे चलिए मैं इसको आपको पहले बेसिक मेथड आपको बता देता हूँ ताकि कुछ स्टूडेंट को अगर जो बेसिक नहीं पता हो उसको क्लियर हो जाएगा। बेसिक में क्या होता था, हम क्या करते थे, एक्स को एक्स स्क्वायर माइनस कोई 32 का कोई दो फैक्टर मान लीजिए, जिसका प्लस माइनस करने पे 12 आए और मल्टीप्लाई करने पे 32 आए। जैसे 8 और 4 और 8 जो भी बोल सकते हैं, 4 8 या 8 4। तो 8 और 4 हुआ तो बड़ी वैल्यू पहले हो जाएगी, तो 8x माइनस 4x प्लस 32। हमने 12 को फैक्टर कर दिया, 12 का फैक्टर हमने निकाल दिया, 8 और 4 फैक्टराइज कर दिया उसको। ठीक है, मतलब इसको हमने तोड़ दिया। 8 और 4 में ये माइनस माइनस अगर मल्टीप्लाई होंगे तो प्लस 32 हो जाएंगे और ऐड होंगे तो 12x हो जाएंगे। उसी तरीके से यहाँ क्या हो जाएगा हमारे पास, वाई स्क्वायर माइनस 4y माइनस 3y प्लस 12 इक्वल टू 0। अब यहाँ पास x हमारा कॉमन हो जाएगा और बाहर आ जाएगा, और x माइनस 8 सेम यही हो जाएगा, x माइनस 8 और यहाँ पास हो जाएगा माइनस 4। तो x की दो वैल्यू आ जाएगी, x माइनस 8 और x माइनस 4। तो x की दो वैल्यू, अब ये माइनस माइनस में है तो क्या हो जाता है, प्लस हो जाता है। ठीक है, तो 8 और 4, x की दो वैल्यू आती है 8 और 4। उसी तरीके से हमको y को देखना है, तो क्या हो जाएगा, y माइनस 4 y माइनस 4 माइनस 3, y माइनस 4 y माइनस 3
यहाँ पर भी y की वैल्यू 2 आ जाएगी, एक दोनों प्लस में 4 और 3, क्यों प्लस में, क्योंकि यहाँ पास माइनस में है, माइनस में है तो प्लस में आ जाएगा और प्लस में है तो माइनस में आ जाएगा। ठीक है, अब ऐसे हमारे पास दो वैल्यू आती थी, x की वैल्यू और y की वैल्यू आता था। अब हमको कंपेयर करना होता है, कैसे कंपेयर करेंगे, तो कंपेयर करने का भी तरीका आप देख लीजिए, यहाँ पर x और y आपको लिख देना है 8 4। ठीक, तो देखिए 8 जो है ये दोनों से बड़ा है और 4 जो है इससे इक्वल है और इससे बड़ा है। इसका मतलब इसका आंसर क्या हुआ, आंसर ये हुआ x ग्रेटर देन एंड इक्वल टू y, इक्वल भी है और ग्रेटर भी है, इसलिए ऑप्शन में आपको टिक करना है x ग्रेटर देन एंड इक्वल टू y। अब यहाँ पर एक चीज और ध्यान में रखना है आपको, क्या ध्यान में रखना है, अगर कभी भी क्वेश्चन में इस चीज को आप लोग को ध्यान देना है, बहुत जरूरी चीज बातें हैं ये। अगर ऑप्शन अगर जब आप इसको मैच कर रहे हैं और x और y को अगर मैच कर रहे हैं, तो अगर 2 या 3 वैल्यू भी x से अगर बड़ी है, जैसे x वाली 3 वैल्यू जो है, सॉरी x वाली 2 वैल्यू जो है इससे बड़ी है, किससे, y के 4 से बड़ी है, लेकिन कोई भी एक वैल्यू 3 से छोटी है, समझ में आ रही बात। जैसे यहां पर मान के चलो 5 होता, ठीक, 8 जो है मान चले यहां पर हमने 5 कर लिया, ठीक, अभी मैं ये टेस्ट करके चलते हैं, 8 जो है ये दोनों से बड़ा है, ठीक है, 4 जो है इससे छोटा है लेकिन इससे बड़ा है, समझ में आ रहा था, 8 दोनों से बड़ा है, 4 इससे बड़ा है लेकिन इस 5 से बड़ा नहीं है। अगर ऐसी कंडीशन कभी भी आएगी, या एक बड़ा या एक छोटा हो जाता है, बाकी सब बड़े हो जाते हैं, जो भी, तब ऐसी कंडीशन में आपको क्या करना है, आपको सी एंड डी लगाना है या फिर रिलेशन कैन नॉट बी एस्टेब्लिश का ऑप्शन टिक करना है। ऐसी कंडीशन में क्या करना है, आपको सी एंड डी लगाना है या कि रिलेशन कैन नॉट बी एस्टेब्लिश का टिक करना है। ठीक है, आपको इस चीज को ध्यान में रखेंगे, मैंने क्या बताया है, जब ऐसा कोई क्वेश्चन आएगा तो आप उसको कीजिएगा, मैं अगर आता है ऐसा क्वेश्चन मैं आपको सजेस्ट करूंगा। ठीक है, चलिए अब हम बात करते हैं, अब यहां पर इस सिंबल मेथड का हम लोग कैसे यूज करेंगे। जैसे आपने देखा कि ये प्रोसेस जो है थोड़ा सा लंबा था, अब इस प्रोसेस को हमको कम करने के लिए हम इस साइन ट्रिक का यूज कर रहे हैं, और इसी ट्रिक के बारे में जो मैं बताना चाह रहा था। ठीक है, तो देखते हैं कैसे इतना लंबा प्रोसेस जो है हम कम समय में और आसानी से कर सकते हैं। नहीं कर रहा हूं, उसको बाद में हम करते हैं। ठीक है, हमको क्या करना है, पहले सिंबल को चेंज करना है। क्या करना है, सिंबल को चेंज करना है। यहाँ क्या है, माइनस, तो आपको उसको देखना नहीं है, आपको एक बार याद हो जाना चाहिए। माइनस है तो क्या हो जाएगा, प्लस, और यहाँ प्लस है तो देखिए अपोजिट सिंबल है एक दूसरे के, तो हो जाएगा यहाँ पास प्लस। ठीक है, अब इसका फैक्टर हमने क्या निकाला था, 8 और 4। उसी तरीके से यहाँ माइनस है तो क्या हो जाएगा, प्लस, और ये वाला प्लस है यानी एक दूसरे का अपोजिट है, तो यहाँ पास हो जाएगा प्लस, और यहाँ हो जाएगा हमारे पास 4 और यहाँ हो जाएगा 3। ठीक है, ये देखिए पूरा प्रोसेस हमारा यहीं पास हल हो गया। बस आपको यहाँ पास फैक्टर ढूंढने में जो समय आपका लगेगा वो समय लगेगा फैक्टर ढूंढने में। ठीक है, अब इसको कंपेयर कर लीजिए, 8 जो है ये दोनों से बड़ा है, 4 जो है इसके इक्वल है और इससे बड़ा है, तो x ग्रेटर देन एंड इक्वल टू y हो गया आंसर। ठीक है, तो इस ट्रिक के माध्यम से हम इसको इतना लंबा हमको प्रोसेस करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, हम एक ही लाइन में इसको आंसर ला सकते हैं। इसी वजह से हम 5 क्वेश्चंस को 1 मिनट या ज्यादा 1.5 मिनट में हम 5 क्वेश्चंस को हल कर सकते हैं। चलिए ठीक है, हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, और 2 ट्रिक और हैं जो इससे रिलेटेड। जैसे फर्स्ट ट्रिक आप इसको मान के चलिए, और ट्रिक 2 में हमको देखना है, जैसे मान लीजिए क्वेश्चन है हमारे पास x स्क्वायर प्लस 2x सॉरी x स्क्वायर प्लस 21x माइनस 46 इक्वल टू 0, ये x हो जाएगा। y में क्या हो जाएगा, y स्क्वायर प्लस 24y माइनस 81। अब आपको ध्यान ये रखना है, क्या ध्यान रखना है आपको, कि अगर क्वेश्चन वाले वैल्यू में लास्ट वैल्यू क्वेश्चन में लास्ट की वैल्यू अगर माइनस में दिया हो, जैसे यहां पर दिया है माइनस 46 माइनस 81, अगर ऐसा आपको देखने को मिलता है क्वेश्चंस में, तो आपको बिना सोचे समझे सी एंड डी में आप ऑप्शन को टिक कर देना है, या 5वां ऑप्शन टिक कर देना है जहां पर रिलेशन कैन नॉट बी एस्टेब्लिश होगा। ठीक है, आपको इसको बस क्या ध्यान रखना है, अगर लास्ट वाली वैल्यू माइनस में हो तो। ठीक, ट्रिक 3 में क्या ध्यान रखना है, ट्रिक 3 में आपको ध्यान रखना है, सिंबल को ध्यान देना है। अगर एक सिंबल एक इक्वेशन में सिंबल माइनस और प्लस का हो और दूसरे में प्लस प्लस, सॉरी ये प्लस प्लस होगा,
एक इक्वेशन में सिंबल माइनस और प्लस का हो और दूसरे इक्वेशन में सिंबल प्लस और प्लस का हो, तो जिस इक्वेशन में माइनस और प्लस का सिंबल होगा वो इक्वेशन क्या हो जाएगा, ग्रेटर देन हो जाएगा। जैसे अभी इसमें किस पे माइनस और प्लस का सिंबल है, x वाले में है, इसलिए x ग्रेटर देन y हो जाएगा। आपको बिना सोचे समझे इसमें टिक कर देना है। क्यों हुआ ये समझिए। देखिए ये माइनस और ये प्लस, ये सिंबल जब चेंज होते हैं तो क्या बन जाते हैं, ये माइनस वाला बन जाएगा प्लस और ये दोनों अपोजिट है इसलिए हो जाएगा प्लस। ये प्लस प्लस है तो हो जाएंगे माइनस माइनस। तो बात यहाँ पर ध्यान देने वाली है कि जो प्लस वाला है वो तो हमेशा माइनस वाले से बड़ा ही होगा। तो इसलिए ऐसी कंडीशन हमको सॉल्यूशन करने की जरूरत नहीं है, हमको बिना सॉल्व किए ही बता देना है कि x ग्रेटर देन y है, ठीक है, या कि अगर y वाले में होगा तो y ग्रेटर देन x है। ठीक, ये हमारे पास है ट्रिक। अब हम बात करते हैं क्वेश्चंस टाइप 2 की। अब हम बात कर रहे हैं क्वेश्चंस टाइप 2 की। तो टाइप 2 के क्वेश्चन जो है, टाइप 2 का क्वेश्चन है 3x स्क्वायर माइनस 16x प्लस 21 इक्वल टू 0 और y की वैल्यू हो जाएगी ना y में हो जाएगा 6y स्क्वायर प्लस 25y प्लस 21 इक्वल टू 0। और ये टाइप 2 क्वेश्चंस है, क्वेश्चंस का टाइप 2 है। देखते हैं इसमें क्या करना है। तो सबसे पहले हमको ध्यान रखना है ये माइनस है, सिंबल पहले हम सिंबल को कन्वर्ट कर लेते हैं। माइनस है तो क्या हो जाएगा प्लस, और ये प्लस है और यहाँ देखेंगे अपोजिट सिंबल है तो हो जाएगा प्लस। ठीक, उसी तरीके से यहाँ देखेंगे ये प्लस है तो हो जाएगा माइनस और ये दोनों सेम है तो यहाँ हो जाएगा माइनस। ठीक, अब बात करते हैं फैक्टर ढूंढना है हमको, किसका किसका फैक्टर ढूंढना है। तो देखिए 21 है, अभी तक यहाँ पास जो वैल्यू होती थी x ही रहता था, x के अलावा कोई वैल्यू नहीं होती थी, मतलब कि वेरिएबल वैल्यू ही रहती थी, यहाँ पर नॉन वेरिएबल वैल्यू नहीं होती थी। लेकिन अभी यहाँ पर हमारे पास नॉन वेरिएबल वैल्यू दी हुई है 3। ठीक है, तो जब अगर ऐसे कंडीशन होता है तो हमको क्या करना होता है, ये फर्स्ट वाली वैल्यू और लास्ट वाली वैल्यू का मल्टीप्लाई करना होता है, मल्टीप्लाई करके हम उसका फैक्टर निकालना होता है। ठीक है, तो पहले हम 7 को फैक्टर निकालने का तरीका आप ये ऐसा कर सकते हैं, इसको पहले सॉर्ट कर लो, ये किस दो वैल्यू से या 3 वैल्यू का फैक्टर बन सकता है। तो जैसे हमने यहाँ पर कर लिया 7 और 3, 7 3 या 21 हो। ठीक है, अब एक बार 7 इंटू 3 करके देखो और फिर प्लस 3 करके देखो क्या है, 16 आ रहा है, नहीं आता है तो एक बार 3 और 3 को करो। तो आप ऐसा करते हैं 3 और 3 को इंटू करते हैं कितना हो जाएगा 9, और 9 और प्लस 7 करेंगे कितना हो जाएगा 16 हो जाएगा, और 9 और 7 करते हैं तो कितना आता है 9 7 63, और 63 कैसे आएगा, 21 इंटू 3 करेंगे तो भी 63 होता है। ठीक है, तो हमारे पास ये जो है ये कैसे बनता है 3 इंटू 21 इक्वल टू 63। ठीक है, अब हमको 63 से बनाना था तो क्या हो जाएगा 9 3 3 जा 9 और ये 7 दोनों को प्लस करेंगे तो 16 हो जाएगा, इंटू करेंगे 63 हो जाएगा। तो हमारे पास बड़ी वैल्यू पहले रखना है 9 और यहाँ हो जाएगा 7। ठीक है, उसी तरीके से यहाँ पास करना है तो यहाँ पास हो जाएगा 21 इंटू 6, ये हो गया इक्वल टू 126। 126 किसका फैक्टर बन सकता है, तो कैसे करेंगे, पहले आप इसको बना लो तो ये कितना हो जाएगा 7 और 3 का फैक्टर हो जाएगा। अब आप क्या करोगे 3 को 6 से एक बार इंटू करके देखो तो 6 3 जा कितना हो जाएगा 18 और 7 कितना हो जाएगा, प्लस करने पे 25 हो जाएगा, और दोनों को इंटू करेंगे तो हमारे पास 126 आ जाएगा। तो ये हमको फैक्टर बन गया, मिल गया, 18 इसका हो गया, ये 7 हो गया। अब यहाँ पास क्या करना है, अब हमको ये ध्यान रखना है जो भी यहाँ नॉन वेरिएबल वैल्यू यहाँ पर रखी हुई है उससे इसको क्या करना है, डिवाइड करना है। ठीक, इधर कितना है 6 है तो 6 से डिवाइड करना है, ये डिवाइड हो जाएगा तो 3 आ जाएगा, और ये डिवाइड होगा तो 3 2 जा 6.33 समथिंग आएगा। ये यहाँ डिवाइड होगा तो 3 आ जाएगा, और यहाँ डिवाइड होगा तो 1.1 के समथिंग आएगा। ठीक है, तो इसका अब ये आने के बाद आपको कंपेयर करना है x और y में, और जो भी यहाँ पास होगा वो आपको बता देना है। लेकिन यहाँ पर दोनों वैल्यू प्लस में है, यहाँ दोनों वैल्यू माइनस में है, तो ऑटोमेटिक ये तो इक्वल बड़ा ही होगा, तो x ग्रेटर देन y, ये तो हमको पहले से ही पता था। लेकिन क्वेश्चंस को आपको बस करने का मैंने तरीका बताया कि कैसे करना है। अगर ऐसे टाइप 2 के क्वेश्चंस होंगे तो तब क्या करना है, टाइप 1 के क्वेश्चन होंगे तब कैसे करना है। ठीक है, तो क्वेश्चन समझ में आ गया सब लोग को। जैसे एक और क्वेश्चन हम इसमें देख लेते हैं, जैसे एक और क्वेश्चन की मैं बात कर लेता हूँ। तो 2x स्क्वायर माइनस 9x प्लस 10 इक्वल टू 0, 2y स्क्वायर माइनस 13y प्लस
20 इक्वल टू 0। सेम उसी प्रोसेस से इसको भी कर लेते हैं। तो पहले हम क्या करेंगे, सिंबल कन्वर्ट करते हैं, तो माइनस हो जाएगा पहले प्लस, और ये प्लस है, दोनों वैल्यू क्या है, अपोजिट है एक दूसरे के, तो यहाँ पास हो जाएगा प्लस। ठीक है, इस चीज को ध्यान रखना है, सिंबल वाला आप लोग को ऐसे ही याद रख लेना है। -1 हो जाएगा प्लस, अपोजिट है तो हो जाएगा प्लस, सेम सेम रहता तो माइनस। ठीक, अब यहाँ पास कितना हो जाएगा, 10 और 2 कितना हो गया 20। ठीक है, और 9 किस में आएगा, 5 4 जा 20, 5 4 जा 20, और प्लस कर देंगे 9 आ जाएगा तो 5, और यहाँ हो जाएगा 4। यहाँ कितना हो जाएगा 20 प्लस इंटू 2 40, और 40 अब यहाँ पास आ गया 13। ठीक है, तो 8 5 जा 40, और 8 और 5 13 हो जाएगा, तो 8 5 जा 40, और प्लस करने पे 13। अब यहाँ से क्या करना है, 2 का इससे डिवाइड करो, और यहाँ भी 2 का इससे डिवाइड करो, ये हो जाएगा 2.5, और ये हो जाएगा 2, इधर हो जाएगा आपके पास 4, और इधर हो जाएगा 2.5। ठीक है, अब क्या हुआ देखो, 2.5 इससे छोटा है और इसके इक्वल है। ठीक है, इससे छोटा इसके इक्वल है, और 2 जो है इससे छोटा है और इससे भी छोटा है। इसका मतलब x लेस देन एंड इक्वल टू y, मतलब y जो है बड़ा है। ठीक है, x लेस देन एंड इक्वल टू y, इक्वल टू क्यों हुआ, क्योंकि मैं प्लस 2.5 प्लस 2.5 ये इक्वल हो गए, और ये दोनों वैल्यू जो है इससे क्या है, छोटी है, और इससे भी छोटी है, तो इससे भी छोटी है। ठीक है, तो हम इसको ऐसे क्वेश्चन को ऐसे हल करेंगे। ठीक है, जब हम लोग टाइप 3 की बात करते हैं, टाइप 3 में ध्यान रखना है, पावर वाली वैल्यू को ध्यान में रखना है। अगर किसी की पावर इवन नंबर है या किसी की पावर ऑड नंबर है, तो अगर इवन नंबर में पावर है तो उसका रूट जो होंगे वो 2 रूट निकलेंगे, एक प्लस का रूट निकलेगा, एक माइनस का रूट निकलेगा। अगर पावर में ऑड नंबर है तो उसका सिर्फ एक ही रूट होगा, वो प्लस का रूट होगा, एक ही रूट होगा, वो होगा प्लस का रूट होगा। तो ये कैसे पता चलेगा हम क्वेश्चन के हिसाब से देखते हैं। जैसे अगर x का स्क्वायर इज इक्वल टू 16 है, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, x इज इक्वल टू √4, तो x इज इक्वल टू प्लस माइनस 4 होगा। क्या होगा, प्लस माइनस 4, क्यों, क्योंकि इसकी पावर है 2, पावर में क्या है, इवन नंबर है, इसलिए यहाँ पर जो आंसर आया हमारे पास 4, वो प्लस माइनस 4 में आया है। ठीक है, जैसे एक और देख लेते हैं यहाँ पर, x की पावर 4 इज इक्वल टू 81, तो x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 3 की पावर 4, तो x इज इक्वल टू हो जाएगा प्लस माइनस 3। पावर अगर 4 में है तो जो भी आंसर होगा वो प्लस माइनस में आएगा, उसका रूट जो होंगे वो होंगे 2। लेकिन अगर पावर ऑड नंबर पे है तो उसकी वैल्यू क्या होगी हमारे पास हमेशा, तो x इज इक्वल टू 6 है, तो यहां पास हो जाएगा हमारे पास x इज इक्वल टू प्लस 6। अगर पावर ऑड नंबर पे है तो रूट हमेशा एक ही होगा, यानी प्लस पे ही हमेशा रूट आएगा। ठीक है, आप लोग को इस चीज का ध्यान रखना है। अगर पावर हमारा इवन नंबर पे है तो उसके जो रूट होंगे वो हमारे पास प्लस माइनस में आएंगे, मतलब यहाँ पास एक प्लस की भी वैल्यू आएगी, एक माइनस की वैल्यू आएगी। लेकिन अगर ऑड नंबर पे है तो वहां पास वैल्यू सिर्फ प्लस में आएगी। जैसे इसके क्वेश्चन आप देख लीजिए, x स्क्वायर इज इक्वल टू 25 और y क्यूब इज इक्वल टू 216, तो x इज इक्वल टू हो जाएगा 5 का स्क्वायर, तो x इज इक्वल टू प्लस माइनस 5, और y इज इक्वल टू हो जाएगा क्यूब, तो y इज इक्वल टू हो जाएगा प्लस 6। ठीक है, यहाँ पास x की वैल्यू प्लस और माइनस में आएगा, यहाँ पास y की वैल्यू सिर्फ प्लस में आएगा। तो यहाँ पास आप कंपेयर कर सकते हो, ये इससे छोटा भी 6 जो है इससे बड़ा ही है, तो x लेस देन y। ठीक है, तो y जो हो जाएगा ग्रेटर देन हो जाएगा x में। तो ये था हमारा टाइप 3। अब हम बात करते हैं कुछ रूट्स वाले क्वेश्चंस की, जो बहुत सारे स्टूडेंट्स को रूट्स वाले क्वेश्चन में प्रॉब्लम होता है, हम उसको भी इजी तरीके से हल करेंगे। अब हम रूट्स वाले क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। रूट वाले क्वेश्चन के लिए क्या करना है, ध्यान में रखना है ये बात, जैसे हमारे पास ये रूट में है √3 और इधर में रूट में 2 है, 2y, ठीक है, यहाँ 3x है। तो क्या करना है, जो यहाँ पास की वैल्यू है, जो भी हमारे पास नॉन वेरिएबल वैल्यू है, उसको हम लोग को क्या करना है, जो भी रूट में वैल्यू दी है उससे हमको उसको डिवाइड करना है। तो क्या करना है, 48 डिवाइडेड बाई 3, जो भी यहाँ रूट की वैल्यू होगा उससे उसको डिवाइड करना है। 48 बाई 3 तो हो जाएगा 16 आ गया। अब क्या करना है आपको, 16 के ऐसे
16 जब आने के बाद हमको ऐसे दो नंबर ढूंढना है जिसको प्लस माइनस करने पे 6 आ जाए और मल्टीप्लाई करने पे 16 आ जाए। तो क्या होगा वो 8 2 जा 16, 8 2 जा 16, 8 और 2 इंटू करेंगे 16 आ जाएगा और 8 में से 2 माइनस कर देंगे तो हमारे पास आ जाएगा 6। ठीक है, तब हम क्या करेंगे, यहाँ माइनस माइनस है तो क्या हो जाएगा, ये माइनस वाला बन जाएगा प्लस, और जब मैं क्या बताया था जब सेम वैल्यू होगा तो यहाँ पास हो जाता है माइनस। ठीक है, तो बड़ी वाली वैल्यू है 8 और छोटी वाली वैल्यू है 2। अब यहाँ पास क्या करना है, जो भी यहाँ पास अंडर रूट में जो भी वैल्यू थी उसको यहाँ पास पुट कर देना है। तो 8 अंडर रूट 3 और 2 अंडर रूट 3 आपका ये आ गया। उसके बाद इधर क्या करना है आपको, इधर भी वही प्रोसेस आपको अप्लाई करना है। रूट में कितनी वैल्यू दी है, 2 दिया है, तो 24 डिवाइडेड बाई 2 कर दो तो कितना आ जाएगा 12। ठीक है, अब आपको 12 के दो फैक्टर ढूंढना है, जो मल्टीप्लाई करने पे 12 आए और प्लस माइनस करने पर 1 आए। यहाँ पास क्या है, अंडर रूट 2y है, उसके पहले कुछ नहीं है, इसका मतलब उसकी वैल्यू 1 है। तो ऐसा आपको क्या मिलेगा, 4 और 3, 4 में से 3 माइनस कर देंगे तो 1 आ जाएगा। यहाँ पास फिर वही प्रोसेस हो जाएगा, पहले सिंबल को चेंज करना है, माइनस वाला हो जाएगा प्लस और सेम सेम है तो यहाँ पास हो जाएगा माइनस। तो यहाँ पास पहले वाले में आ जाएगा 4, यहाँ हो जाएगा 3, अंडर रूट में 2 है तो अंडर रूट 2 लगा देना है, अंडर रूट 2 लगाना है। अब आपको ध्यान रखना है, यहाँ पर जब कंपेयर करने की बात आएगी तो कैसे कंपेयर किया जाता है अंडर रूट वाले को, इसको ध्यान में रखना है। तो क्या करना है आपको, दोनों साइड आपको स्क्वायर कर देना है, जो भी वैल्यू है उसका आपको स्क्वायर कर देना है। क्या कर देना है, स्क्वायर कर देना है। इसका क्या कर देना है, स्क्वायर, इसका भी आपको क्या कर देना है, स्क्वायर। ठीक है, तो ये स्क्वायर में होगा तो क्या होगा, ये 8 8 जा 64, 64 इंटू 3, अंडर रूट 3 का स्क्वायर करेंगे तो वो नॉर्मल 3 बन जाएगा। अंडर रूट 3 इंटू अंडर रूट 3 इक्वल टू 3। उसी तरीके से रूट वाले कोई भी अगर क्वेश्चंस में है, अगर हम उसको उसका स्क्वायर करते हैं तो वही नंबर हमको नॉर्मल नंबर प्राप्त हो जाता है। तो यहाँ पास हो जाएगा हमारे पास 64 इंटू 3, तो 3 4 जा 12, 1 कैरी हो जाएगा, 18 और 1 19, तो ये हो जाएगा प्लस 192 और इसका हो जाएगा 2 2 जा 4, 4 3 जा 12 माइनस 12 आ जाएगा। ठीक है, उसी तरीके यहाँ से करेंगे, 4 4 जा 16, 16 इंटू 2 कितना हो जाएगा 32 प्लस 32, यहाँ माइनस 3 3 जा 9 इंटू 2 कितना हो गया 18। अब हम इसको कंपेयर करेंगे तो ये प्लस में 192 है जो ये दोनों से बड़ा है, ये माइनस वाला जो है इससे छोटा है और इससे बड़ा है। माइनस वाला हमेशा ध्यान रखेंगे, जो छोटी वैल्यू होगी वही बड़ी वैल्यू होगी। माइनस माइनस में अगर हम कंपेयर करेंगे तो जो माइनस वाली छोटी वैल्यू है वही सबसे बड़ी वैल्यू कहलाएगी। तो यहाँ पास क्या होगा, देखिए ये जो है ये दोनों से बड़ा है, लेकिन ये जो -12 है इससे छोटा है, तो एक छोटा एक बड़ा आ रहा है। तब ऐसी कंडीशन में आपको क्या करना था, CND या कि फिर रिलेशन कैन नॉट बी एस्टैब्लिश के ऑप्शन में ठीक करना है। तो ये हो जाएगा CND। कैसे CND हुआ, ये जो है ये दोनों से बड़ा है, लेकिन ये वाली वैल्यू जो है दूसरी वाली वैल्यू इससे छोटा है। ठीक है, तो आपको CND लगाना है। समझ में आएगा ये क्वेश्चन। चलिए इसी का हम एक और क्वेश्चन देखते हैं इसी तरीके से, ताकि आप लोग को और अच्छे से समझ में आ जाएगा। बात करते हैं हम दूसरे क्वेश्चन की। x स्क्वायर प्लस 5 अंडर रूट 3x माइनस 42 इक्वल टू 0, y स्क्वायर माइनस 8 अंडर रूट 2y प्लस 30 इक्वल टू 0। अब हम इसको फिर से उसी प्रोसेस में हल कर लेते हैं। तो कैसे करेंगे, सबसे पहले 42 को आपको 3 से डिवाइड करना है, तो 42 डिवाइडेड बाई 3, 3 1 जा 3 और हो जाएगा 3 4 जा 12। ठीक है, 14 आया। अब आपको 14 को ऐसे फैक्टर ढूंढना है जिसको प्लस माइनस करने पे 5 आए और इंटू करने पे 14 आए। तो क्या हो जाएगा, सबसे पहले तो ये सिंबल चेंज कर लेते हैं, ये प्लस वाला हो जाएगा माइनस और इंटर अलग अलग सिंबल है इसलिए हमारे पास हो जाएगा प्लस। तो यहाँ पास हो जाएगा 7 2 जा 14 और 7 माइनस 2 कर देंगे तो हमारे पास आ जाएगा 5, तो 7 और हो जाएगा यहाँ पास 2। ठीक है, अब अंडर रूट 3 यहाँ लगा दीजिए, अंडर रूट 3 यहाँ लगा दीजिए। ठीक है, अब यहाँ सेम प्रोसेस यहाँ से कर लेते हैं, ये माइनस वाला हो जाएगा प्लस और ये अलग अलग सिंबल है इसलिए यहाँ पास हो जाएगा प्लस। 30 को डिवाइड कर लो 2 से, क्योंकि अंडर रूट 2 है, तो यहाँ पास हो जाएगा 15। ठीक है, और 15 है, अब यहाँ पास कितना है 8 है, तो 5 और 3 आ जाएगा, 5 3 जब 15 और 5 और 3 ऐड कर देंगे तो 8 आ जाएगा, 5 और 3। अब अंडर रूट यहाँ 2 लगा दीजिए, अंडर रूट यहाँ 2 लगा देते हैं क्योंकि अंडर रूट यहाँ 2 है। ठीक है, अब हम इसको स्क्वायर करके भी हल कर सकते हैं और चेक भी कर सकते हैं। जैसे देखते हैं यहाँ पर स्क्वायर करेंगे तो 7 7 जब 49, 49 इंटू 3 करेंगे तो कितना हो जाएगा
49 इंटू 3 तो 9 3 जा 27, 2 हो गया, 4 3 जा 12, 14। ठीक है, यहाँ पास हो जाएगा माइनस में 2 2 जा 4, 4 3 जा 12 कर लेंगे। 7 7 जा 49, 49 इंटू 3 147 हो गया, और 2 2 जा 4 और 4 3 जा 12। ठीक है, 12 हमारे आ गया। यहाँ पर हम वही कर लेंगे तो 5 5 जा 25, 25 इंटू 2 कितना हो जाएगा 50, इधर हो जाएगा 3 3 जा 9, 9 इंटू 2 कितना हो जाएगा 18। ठीक है, अब हम कंपेयर कर लेते हैं, ये माइनस की वैल्यू है, ये माइनस ऑलरेडी है, ये दोनों से छोटी होगी, और ये वैल्यू भी ये दोनों से छोटी है, तो x लेस देन इक्वल टू y। ऐसे करके हमारे पास हम इस क्वेश्चन को, जितने भी अंडर रूट वाले क्वेश्चन होंगे आप इजीली इसको हल कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग। यहाँ पर 5x² प्लस 4 अंडर रूट 10 प्लस 8 इक्वल टू 0, 4 अंडर रूट 3y² प्लस 5y माइनस 2 अंडर रूट 3 इक्वल टू 0। ठीक है, अब हम इसको हल कर लेते हैं। तो यहाँ पास हो जाएगा हमारे पास, इसको पहले हम हल करेंगे तो 8 और 5 कितना हो जाएगा 40 हो जाएगा। ठीक, 8 इंटू 5 40 को हम डिवाइड करेंगे किससे 10 से, आगे हमारे पास 4। ठीक है, ये प्लस प्लस है तो यहाँ पास हो जाएगा माइनस माइनस। अब यहाँ पास क्या होगा 4 है और यहाँ पर भी 4 है, तो कितना हो जाएगा 2 2, तो 2 इंटू 2 इक्वल टू 4, और ऐड भी कर देंगे तो 4, 2 अंडर रूट 10, 2 अंडर रूट 10 यहाँ पास आ गया। अब यहाँ पास हमको क्या करते थे, जब यहाँ पास नॉन वेरिएबल वैल्यू भी रहती थी तो हम क्या करते थे, उससे डिवाइड करते थे, तो वो डिवाइडेड बाई 5 यहाँ हो जाएगा। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इसका स्क्वायर करेंगे, इसका पूरा स्क्वायर करेंगे, इसका पूरा स्क्वायर करेंगे, तब हमारे पास इसकी वैल्यू आएगी। ठीक है, तो कर लेते हैं इसका स्क्वायर, 2 2 जा 4 और 4 इंटू 10 कितना हो जाएगा 40, और 40 डिवाइडेड बाई 25, यहाँ कितना हो जाएगा 40 डिवाइडेड बाई 25, यहाँ पास भी हो जाएगा 40 डिवाइडेड बाई 25। चलिए यहाँ पास देखते हैं हम लोग, 4 अंडर रूट 3y है प्लस 5y माइनस 2 अंडर रूट 3 है। अब यहाँ पास क्या होगा, बीच वाले वैल्यू में कहीं भी अंडर रूट नहीं है, इसलिए अंडर रूट के साथ अब कभी भी अब ऐसे क्वेश्चन में डिवाइड नहीं होगा। क्या डिवाइड नहीं होगा, तो जैसे देखते हैं 4 इंटू 2 कितना हो जाएगा 8 3 जब हम ये दोनों को इंटू करेंगे तो 24 आ जाएगा, 4 2 जा 8 3 जा 24। ठीक है, अब अगर यहाँ पर अंडर रूट में होता तो वो वाली वैल्यू यहाँ पर डिवाइड होती थी, लेकिन यहाँ पास कोई अंडर रूट की वैल्यू नहीं है तो डिवाइड नहीं होगा। तो ऐसे दो वैल्यू निकालना है जिसका मल्टीप्लाई करने में 24 और प्लस माइनस करने पे 5 आए, तो 8 3 जा 24 और 8 माइनस 3 कर देंगे तो 5 आ जाएगा, तो यहाँ पास आ जाएगा 8, यहाँ पास हो जाएगा 3। अब यहाँ अंडर रूट नहीं लगेगा, क्यों, क्योंकि यहाँ पास कोई वैल्यू अंडर रूट की नहीं है, लेकिन यहाँ पर डिवाइड होगा क्या 4 अंडर रूट 3, 4 अंडर रूट 3, यहाँ पास हो जाएगा 4 अंडर रूट 3। ये भी स्क्वायर होगा तो क्या हो जाएगा 8 8 जा 64 हो जाएगा, और यहाँ हो जाएगा 4 4 जा 16, और 16 इंटू 3 48, 4 4 जा 16, 16 इंटू 3 यहाँ पास हो जाएगा 3 3 जा 9, और यहाँ पास भी हो जाएगा 48। ठीक है, और ये हो जाएगा प्लस की वैल्यू। अब देखिए इसको हम इससे डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा, ये 25 1 जा 1 पॉइंट समथिंग आएगा, यहाँ पास भी 1 पॉइंट समथिंग, 25 1 जा 25, तो 15 25 6 आ जाएगा यहाँ पर। चलो ठीक है, ठीक है, इसको आप देखते हैं यहाँ पास 64 को डिवाइड करेंगे 48 से तो आ जाएगा हमारे पास 1.33, और 9 से इसको डिवाइड करेंगे तो ये हमारे पास प्लस की वैल्यू है, तो ये वैल्यू तो हमारे पास प्लस की ही आएगी। ठीक है, इसको निकालने की जरूरत नहीं पड़ेगा आपको, क्यों, क्योंकि वो तो वैल्यू प्लस में ही है। ठीक है, प्लस में है क्योंकि ऑलरेडी ये दो वैल्यू माइनस में है तो वो तो बड़ा ही होगा। ठीक है, वो बड़ा ही होगा, इसलिए उसको आपको कैलकुलेट करके टाइम वेस्ट करने की जरूरत नहीं है। ठीक, अब हम इसको कंपेयर कर लेते हैं ये दोनों से, यहाँ 1.6 है दोनों में, यहाँ पर 1.33 है, इसका मतलब 1.33 क्या है, बड़ा है, और ये तो बड़ा होगा ही ये दोनों से, इसलिए x लेस देन y हो जाएगा। ठीक है, x क्या हो जाएगा, x लेस देन y। इस तरीके से हमको क्वेश्चंस को आप लोग को लगाना है। तो आई होप आपको अंडर रूट वाले क्वेश्चंस आपको बहुत ही इजी तरीके से समझ में आया होगा और अच्छे तरीके से समझ में आया होगा, और अब आपको अंडर रूट वाले क्वेश्चंस को लगाने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो कोशिश कीजिए ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चंस लगाइए आपको अंडर रूट वाले क्वेश्चंस के। ठीक है, अब हम लोग, ये तो था हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन के क्वेश्चन, अब हम लीनियर इक्वेशन के क्वेश्चन की बात करेंगे। इक्वेशन में आप लोग को ध्यान देना है,
हम यहाँ पर दो मेथड देखेंगे, एक ऐड एंड सब्ट्रैक्ट मेथड और दूसरा क्रॉस मल्टीपल मेथड देखेंगे। पहले हम बात करते हैं ऐड एंड सब्ट्रैक्ट मेथड की। पहले हम ऐड और सब्ट्रैक्ट मेथड की बात करते हैं। इसमें ध्यान देना है कि हमारा कोफिशिएंट जो होगा वो इंटरचेंज होना चाहिए। क्या होना चाहिए? कोफिशिएंट हमारा क्या हो? इंटरचेंज होना चाहिए। जैसे हम क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पर 4x + 3y = 17 और यहाँ पर हो जाएगा 3x + 4y = 18। ठीक है, कोफिशिएंट हमारा इंटरचेंज हो। कैसे? जैसे ये कोफिशिएंट हमारा है y का और x का, ये क्या है? इंटरचेंज है। 4x इधर है तो यहाँ 4y हो गया, 3y यहाँ है तो 3x हो गया। अगर जब ऐसे हो हमको, तब हम क्या करना है? हमको ऐड एंड सब्ट्रैक्ट मेथड का यूज करना है। लीनियर इक्वेशन के लिए ऐड एंड सब्ट्रैक्ट मेथड का ऐसे क्वेश्चन यूज करेंगे तो इजीली हम उसको कम समय में कर सकते हैं। जैसे फर्स्ट टाइम में हमको क्या करना है? इनको ऐड करना है। यहाँ पास हो जाएगा 7x प्लस हो जाएगा 7y = 35। ठीक है, या दूसरी बार इसको क्या करना है? माइनस करना है। तो यहाँ पास हो जाएगा x, ठीक है, x हो जाएगा और यहाँ पास हो जाएगा -y = -1। अब इसको हल करना है तो 7 से ये सारे नंबर कट सकते हैं, तो 7 से पहले इसको काट देना है। 7 × 5 = 35। ठीक है, यहाँ पास हो जाएगा 2x हो जाएगा और यहाँ पास हो जाएगा हमारे पास, ये तो कट जाएंगे, y प्लस माइनस कट जाएगा और 5 में से -1 चला जाएगा तो आ जाएगा 4। तो x = हो जाएगा 4/2 = 2। x की वैल्यू आ गया 2। अब हम इस x की वैल्यू को हम क्या कर देंगे? यहाँ पर पुट कर देंगे किसी भी एक इक्वेशन में, चाहे इसमें पुट कर देंगे। तो यहाँ पास हो जाएगा 2x की वैल्यू यहाँ पुट कर देते हैं तो 2 + y = 5। तो y = हो जाएगा 5 - 2 तो आ जाएगा 3। तो y की वैल्यू आ गया हमारे पास 3। तो जब भी कोफिशिएंट ऐसे इंटरचेंज होंगे तब हमको क्या करना है? ऐड एंड सब्ट्रैक्ट मेथड का यूज करना है। एक बार उसको प्लस कर लेना है, एक बार उसको माइनस करना है, फिर उसका जो कट जाते हैं उसको काट लेना है और फिर उसको हल करना है। तो यहाँ से आ जाएगा हमारे पास x और दूसरी साइड से आ जाएगा y। अब यहाँ पर से क्या पता चला हमको कि x की वैल्यू 2 है और y की वैल्यू 3 है, तो हो जाएगा x < y। यहाँ पर क्या हो जाएगा? x < y हो जाएगा। ठीक है, ठीक। अब हम दूसरा मेथड देखते हैं। जब कोफिशिएंट हमारा इंटरचेंज नहीं होता है, जब कोफिशिएंट हमारा अलग अलग हो, तब हम क्या करते हैं? तब हम वहां पर क्रॉस मल्टीपल मेथड यूज करते हैं, जो बहुत ही इजी मेथड होता है। अब हम बात करते हैं क्रॉस मल्टीप्लाई मेथड की। तो क्रॉस मल्टीप्लाई मेथड में ध्यान देना है। जैसे हमारे पास ये क्वेश्चन है तो पहले हमको क्या करना है? ये ध्यान है, हमारे पास यहाँ पास कुछ स्टेप्स होंगे, हमको स्टेप को ध्यान में रखते हुए हल करना है। पहले क्या करना है? ये दोनों को मल्टीप्लाई करना है। अगर हमको x की वैल्यू निकालना होगा तो x = हम क्या करेंगे? पहले हम फर्स्ट स्टेप में ये दोनों की को इंटू करेंगे तो 5 × 4। उसके बाद हम करेंगे माइनस, फिर ये दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे सेकेंड स्टेप में 9 × 2, फिर अपॉन डिवाइडेड बाई इसकी मल्टीप्लाई करेंगे 5 × 3 माइनस, फिर इसकी मल्टीप्लाई 8 × यहाँ से हो जाएगा हमारे पास 5 × 4 = 20, यहाँ हो जाएगा 9 × 2 = 18 और 5 × 3 = 15 माइनस 16। ठीक है, फिर अब हम इसको हल करेंगे, क्या हो जाएगा हमारे पास? x = यहाँ पास 2 - 2/-1 = -2 आ जाएगा x की वैल्यू। ठीक है, उसके बाद हमको x की वैल्यू को किसी एक इक्वेशन में पुट कर देना है तो y की वैल्यू आ जाएगी। इसको हम इस इक्वेशन में पुट कर देते हैं तो 8 × 2 = 16, तो हो जाएगा ये यहाँ पास 16 - 16 + 5y = 9 माइनस 16 जाके प्लस हो जाएगा 5y = 9 और प्लस 16 हो जाएगा 25, तो y = हो जाएगा 5। तो y की वैल्यू आ जाएगी 5। ठीक है, तो इस तरीके से हम कर सकते हैं। चलिए एक और क्वेश्चन देख लेते हैं यहाँ पास। जैसे 5x + 7y = 10 और 3x - y = 6। ठीक है, ये दूसरा क्वेश्चन है।
तो हमको पहले x की वैल्यू निकालना है, क्या करेंगे, पहले ये दोनों मल्टीप्लाई करेंगे। तो 7 इंटू 6 कितना हो जाएगा, सॉरी माइनस 10 इंटू 1 तो 10 अपॉन 7 इंटू 3 माइनस 5, 7 6 जा 7 6 42 माइनस 10, 7 3 21 माइनस 5, तो यहाँ पास हो जाएगा 32 16, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा 32 में से 21 में से सॉरी यहाँ पर 21 में से 5 माइनस हो जाएगा तो 16 आ जाएगा। अब 16 से इसको काटेंगे तो आ जाएगा हमारे पास 2। अब ये x की वैल्यू को हम किसी भी इक्वेशन में पुट कर देते हैं, चाहे इसमें कर देते हैं, तो यहाँ पास हो जाएगा 3 2 6 माइनस y इज इक्वल टू 6, तो y इज इक्वल टू हो जाएगा इधर प्लस इधर जाकर माइनस y इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो इस क्रॉस मल्टीप्लाई मेथड से भी हम लीनियर इक्वेशन के किसी भी क्वेश्चन को हम हल कर सकते हैं, ठीक है। तो आप इस तरीके से क्या करेंगे, लीनियर इक्वेशन के लिए जो दो मेथड है हमारे पास, उन दो मेथड से आप लीनियर इक्वेशन के क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। ये जो भी इक्वलिटीज में ट्रिक्स बताए हैं, उस ट्रिक्स के माध्यम से आप बहुत सारे जितने भी हो सके ज़्यादा से ज़्यादा आप क्वेश्चन को लगाइए और इस ट्रिक्स को याद रखिएगा, ताकि आप एग्जाम में जब भी आप इस क्वेश्चन को करने बैठे तो आपका कम से कम समय लगे। थैंक यू।